हेलो। सभी बच्चों को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है हम अलग अलग बेस को जोड़ना सीखेंगे। जैसे कि आपने एक नंबर सिस्टम सीखा है, आपको जोड़ना घटाना सिंपल सी बात है, आता ही है भाई, है ना। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपको जो नंबर सिस्टम में जोड़ना आता है, मान लो जैसे मैं बोल दूं 75 और आप 18 को जोड़िए, तो आप क्या करते हो बेटा, 8 और 5 13, है ना, एक हासिल लगा, ठीक है, और 7 और 1 8 और 1 9, ऐसे जोड़ देते हो। तो बेसिकली किस आधार पे जोड़ा आपने, ये जोड़ा आपने बेटा, ये डेसिमल था, ये भी डेसिमल था, ठीक है, और ये भी आंसर आपका डेसिमल में ही आया है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है आप लोगों को, क्योंकि अब तक जो हमने जोड़ना सीखा है, जो हमने अब तक जोड़ना सीखा है वो क्या है, किस नंबर सिस्टम पे सीखा है, बचपन से आज तक डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसी में जोड़ते आए हैं हम, इसी में घटाते आए हैं, और इसी में बाकी सारी चीज़ें हम करते आए हैं। तो आज जो हम एडिशन करेंगे, इसमें आपके पास होगा, हमारे पास बाइनरी एडिशन, ठीक है। बाइनरी एडिशन यानी कि इसमें बाइनरी को ऐड करके देखेंगे बेटा, ठीक है। और साथ में दूसरा हम बाइनरी से अलग ऑक्टल भी देखेंगे, ऑक्टल भी एडिशन होगा। और तीसरा हम डेसिमल, तो आपको आता ही है, इसको सीखने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, है ना, हेक्सा डेसिमल। और इन सब को हम, ये बहुत ही आसान है अगर आप एक बार चीज़ों को समझ जाओ तो। और फिर हम साथ ही साथ इनको एडिशन करने के बाद इनका सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, ओके। और फिर एक शॉर्टकट भी देखेंगे किससे किस प्रकार से चीज़ें कर सकते हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम इनका एडिशन देखते हैं, ठीक है। तो जोड़ना सिंपल सा फंडा है बेटा। अब देखो मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ आपको। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो बेसिकली देखो हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास ये बेस एडिशन ही है, एक पहले तो हम जो बचपन से करते आ रहे हैं उसी को देखते हैं हम। जैसे कि मान लो अभी लिया था हमने 75, और ये क्या था हमारे पास 18, तो 13 7 और 1 8 93 आ गया था आपके पास, है ना। आप बेसिकली क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं पहले वाला बाइनरी एडिशन। अब इसको उसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे बाइनरी एडिशन की बात करूँ मैं, तो इसके या तो कुछ रूल है रट लो बाइनरी एडिशन के। अगर मैं 1 + 1 करता हूँ, ठीक है, तो 1 + 1 मेरे पास जो आता है बेटा, वो हो जाता है मेरे पास 10, ठीक है। और इसको हम कंसिडर करते हैं, और इस वाले को लेते हैं कैरी। क्या लेते हैं, कैरी, ठीक है। अगर 1 + 0 तो 1, 0 + 1 तो भी 1, ठीक है, और 0 + 0 = 0, ठीक है। अब ध्यान देते हैं बेटा हम, अगर मेरे पास तीसरा स्टेज आया 1 + 1 + 1 होता है मेरे पास 11, इसको कंसिडर करते हैं हम, यानी कि इसको लेते हैं, अभी एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस वाले को लेते हैं हम कैरी, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि सर ये तो याद कैसे करें और रटे इनको हम कैसे। तो बेटा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। किताबों में आपको रूल मिल जाएंगे, ये तो बाइनरी रूल, लेकिन ये कहाँ से आए कैसे आए ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये कहाँ से आए और कैसे आए ये कहीं नहीं मिलेगा। तो अब बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं इसमें रहते हैं, इसमें हम हमारे पास 11 आता है, 1 + 1 11, और ये फिर 1 + 1 क्या आता है हमारे पास 10 आता है। बाकी तो 0 + 1 0 + 1 0 + 0 0 इनको तो कर ही लेते हो आप, इनमें आता है। लेकिन ये 10 आया कहाँ से और कैसे आया, है ना, ये सोचने वाली बात है ना। कि 10 10 नहीं होता है, एक्चुअल में 10 होता है। हम इसे 10 बोल देते हैं, काफ़ी सारे टीचर्स इसको 10 भी यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सारे टीचर इसको 11 भी बोल देते हैं। उनकी इंटेंशन ये नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। हालांकि ये 1 1 होता है, ये 10 होता है। अब देखिए ये बेटा आया कहाँ से, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि फिर आपको बाइनरी एडिशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक एडिशन हम ऐसे बता देंगे कि बाइनरी से ही आना चाहिए, एक फिर उसका बहुत ईजी वे शॉर्टकट भी हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीका तो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो चलिए अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली,
अब देखो, क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बेस एडिशन। बेस एडिशन का मतलब हमारे पास अलग अलग बेस के, जब हम बाइनरी से बाइनरी जोड़ेंगे तो उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो देखो एक उदाहरण समझते हैं, ये आप करते आ रहे हो बेटा, 8 और 5 13। तो क्या आपने यहाँ पे 13 लिखा क्या? नहीं लिखा ना। आपने क्या किया यहाँ पे, आपको पता है 13 जो मेरे पास, ये क्या है नंबर सिस्टम, ये दोनों क्या है मेरे पास, डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बेटा आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम है। यार मच्छर आ रहे हैं रात को। ठीक है, इसमें 0 से 9 तक की संख्या लिख सकते हैं हम। तो यहाँ 13 तो हम लिख नहीं सकते थे, तो हम क्या करेंगे बेटा, अब 13 तो हम लिख नहीं सकते, तो इससे इसका बेस घटाते हैं हम। क्या घटाते हैं, बेस। एक्चुअल में हम ये करते हैं, क्योंकि हम 9, उससे बड़ी संख्या तो आप लिख नहीं सकते थे, तो इससे घटाएंगे तो 3 बचता है। इसी 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, और जब भी हम एक बार बेस घटा देते हैं तो एक कैरी जनरेट हो जाता है ना। यानी कि हमारे पास वो हो गया। इस कैरी को हम आगे कंसिडर कर ले, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 तो हम लिख सकते हैं, तो इसलिए आ जाता है। कहने का मतलब हम किसी भी नंबर सिस्टम में उससे बड़ी संख्या नहीं लिख सकते। अब आपके पास 8 और 5 13 आया था, 13 तो लिखा था आपने, इसको आगे ले लिया था हमने। तो ये क्या था, क्योंकि ये डेसिमल था तो डेसिमल का बेस 10 होता है, ये घटा दिया था हमने। तो एक्चुअल में हम यही करते हैं, यही हम बाइनरी के साथ करते हैं। तो अगर मेरे पास बेटा देखो 1+1 है ना, अगर मैं 1+1 करता हूं तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा मेरे पास, एक्चुअल में हमें पता है ये क्या होता है मेरे पास, 1+1 2 होता है ना। बट बाइनरी में 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बाइनरी में 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 2 से 2 घटा दूंगा, उसका बेस ही तो घटाऊंगा। यहाँ भी तो बेस घटाया था, क्या घटाया था, बेस। तो जो नंबर आया मेरे पास उसका मैंने क्या बेस घटाया, 2 से 2 गया तो 0। तो यानी कि हम यहाँ पे ओवरऑल क्या करते हैं, चलो मैं इसको यहीं पे 2 ही रहने देता हूँ। तो हम यानी कि अब इसमें 1+1 करते हैं तो इसको 0, और जब हम एक बेस यूज कर लेते हो तो एक कैरी जनरेट हो जाता है। इस कैरी को हम आगे ही तो लिखते हैं, तो ये आ गया, तो इसलिए यहाँ से आया 1 0। तो 1+1 = 1 0, क्योंकि हम बेस 2 की संख्या नहीं लिख सकते हैं। सिंपल है बेटा फंडा। तो ये यहीं से आया, पता चला। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी भी बुक में। ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, बेस का एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ये पता चल गया। आप 1+1 1 0 क्यों लेते हैं हम, तो 1+1 जहां भी होगा हमारा 1 0 होगा। अब इसी पे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे हम, कौन से वाले पे, इसी में हम बात करते हैं। 1, अब 3 बार 1 भी आता है, क्योंकि हम जो आगे जोड़ेंगे ना तो 3 बार 1। अब देखो मेरे पास क्या है, 1 1 1, इन सबको हमने जोड़ना है। तो मुझे पता है कि बेटा कितना आता है, 1+1 3। लेकिन 3 क्या एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है आपके पास। तो जहाँ पे 2 1 और तीसरा 1 आ जाता है, तो इस 3 से ज़्यादा 1 आएंगे नहीं आपके पास, किसी अलग वैल्यू में आ जाएंगे वो। ठीक है, तो 3, तो सिंपल सी बात है, 3 से क्या करोगे आप बेटा, इसका बेस घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। और जब एक बार हमने बेस यूज कर लिया तो सिंपल सी बात है, 3 लिख नहीं सकते आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 1 घटाया, और 1 तो जब आपने बेस यूज कर लिया तो 1 आ गया। तो इसलिए मेरे पास क्या आया, 1 1 आ गया, ये बेसिकली है ना। इसको साफ कर, तो 3 नहीं लिख सकते ना आप इसमें नंबर सिस्टम में। तो 1 0 से 1 के बीच ही तो लिखो, तो 1 1। इसलिए ये वाला जो टर्म्स है 1+1+1 क्या आता है मेरे पास, डबल 1, 1 1 आ जाता है। एक्चुअल में देखोगे आप, इसकी संख्या भी 2 है। अगर ये 1 0 है तो देखना 0 1 2 3 ऐसे आती है ना हमारे पास। तो देखो इसकी संख्या 1+1 की अगर कर रहा हूं मैं, 1 है, और ये क्या है आपके पास, 1 है। सॉरी, ये 2 है, और ये 2 और 1 3 आ जाएगा, 2 और 1, सॉरी, हाँ ये क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, ये 1 0 है ना। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में तो इसकी संख्या 2 ही तो, क्योंकि ये 1 होता है 2, 2+0 0 1, पहले बता रखा है इसकी वैल्यू, तो 2 है। और इसी प्रकार से अगर मेरे पास ये 1 और 1 है तो 1 2, इसकी संख्या भी मेरे पास क्या है, 3 ही है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप एडिशन चाहे डेसिमल में करो चाहे बाइनरी में, वैल्यू वही रहती है, सेम ही रहती है, बस आपको एडिशन आना चाहिए। तो मैं ये सिंपल सा फंडा, ये रूल बाइनरी रूल है, ये आपको बुक्स में काफ़ी जगह मिल जाएंगे, या तो इनको रट लो, और वरना समझा तो मैंने
दिया ही है, आप रट भी लोगे तो भी इनफ है बेटा, उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हम, कोई भी आपके पास जैसे 1 + 0 + 1 और 1 0 1 इनको जोड़ना है, ठीक है। तो देखो 2 3 तरीके हैं इनको जोड़ने में, दोनों बता दूंगा आपको, है ना। आप अगर 1 + 1 हमने क्या पढ़ा है बेटा, 10 पढ़ा है ना, एक कैरी जनरेट हो जाता है, तो 1 + 0 + 1 1, है ना, 1 + 0 1 और फिर 1 + 0 1, ठीक है। 1 + 1 कितना होता है, 10 होता है, 10 का 0, 10 नहीं होता एक्चुअल में, 1 0 होता है, ठीक है। 10 में इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको एक कैरी लेने में आसानी हो जाए। 1 + 0 1 0, ठीक है, एक कैरी बच गया तो एक यहाँ रखा, 1 + 1 1 0, तो 0 1, सॉरी 1 0, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, डेसिमल में। ये क्या है आपके पास, डेसिमल में। ये क्या है आपके पास, डेसिमल। ये आ गया आपके पास। दूसरा तरीका, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको तो क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये वहां पे रूल अप्लाई होता है जहाँ पे आपको सोल्व करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपको तो नीचे आंसर लिखना है, तो इसको 1, ये क्या है 2 है, ये 4 है, ये 8 है। तो चलिए इसका डेसिमल में कोड क्या है बेटा, 8 4 12 और 1 13, है ना, 4 और 1 5, तो ये तो जोड़ना आता ही है आपको। तो सिंपल सी बात है, 13 और 5 18। तो अब आपको पता है कि 18 आ गया, तो मैं 18 का बाइनरी कोड निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे करोगे 18 कोड, 1 2 4 8 16, है ना। और भाई 8 4 12, इसमें तो 8 4 12 और 2 14 1 15, 15 में तो आ नहीं रहा, 8 16, इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि 18 इसी में से हो जाएगा, 16 और 2 18, बाकी सबको 0 करो। तो देखना 1 0 0 1 0, तो ये और ये सेम आ रहे हैं। तो चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वहां पे यूज करोगे आप, मान लो भाई आपका आंसर नहीं आ रहा तो, है ना, वहाँ नहीं आ रहा तो, ठीक है। और ये कॉम्प्लिकेटेड कब हो जाता है, जब आपको 3 3 डिजिट का भी आ जाता है, ये 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको चीज़ें क्या करती हैं, कंफ्यूज कर देती है। या तो आपके पास तरीका यह है कि इस नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदलो, है ना, फिर डेसिमल में तो जोड़ना आता है, या आपको फिर डेसिमल से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हो, वरना मैंने कन्वर्जन में बता रखा, इससे भी कर सकते हो आप, 2 9 18 ऐसे ही करते जाओ, है ना। तो चॉइस आपकी है, आप किसी प्रकार से कर सकते हो बेटा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे पता है 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 + 1 हो रहा है, तो 1 + 1 क्या होता है मेरे पास, 1 0 होता है, तो 0 का क्या रखता हूँ मैं, 1। 3 बार 1 आ गया आपके पास, 3 बार क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास। तो 3 बार 1 का मतलब है, 3 बार 1 का रूल बता रखा मैंने बेटा, 1 1 आता है तो 1, फिर कैरी, फिर 3 बार 1 आ गया 1, फिर कैरी, फिर 3 बार 1 आ गया तो 1, दैट्स इट। जोड़ भी सकते हो आप, आपको साफ पता चल रहा है ना। तो अगर यहाँ से नहीं आ रहा, इनको वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो, ये इसका आंसर आ गया है बेटा, ठीक है। ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको ना, वो सिंपल सा है, मैंने जैसे कि ऊपर बताया, ठीक है। आपको तो आंसर से मतलब है 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, है ना। ये कितना है, 4 और 2 6, और ये कितना है, 8 और 2 10 और 1 11। अब सिंपल सी बात है, ये हो गया 13, 13 और 11 24 और 6 30, 30 का ही कोड होगा, ये देख लो चाहे आप करके, है ना। ये हो गया 1 2 4 8 16, 16 और 8 24 और 6 30, तो ये भी 30 का ही कोड है। निकाल के देख लो, आप तरीका कोई सा भी अपना सकते हो। तो ये हो गया बाइनरी एडिशन, तो बहुत सिंपल था बाइनरी एडिशन, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंफ्यूजन हो, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, आप पे बाइनरी एडिशन भी आ सकता है, ऑक्टेल एडिशन भी आ सकता है, हेक्साडेसिमल एडिशन भी आ सकता है। अगर वो एडिशन आप इन केस एग्जाम के दौरान भूल जा रहे हो तो कुछ नहीं करना, आपको केवल वहाँ आंसर लिखना है। तो उस केस में क्या करना है बेटा, आपको कुछ नहीं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डेसिमल में आपको जोड़ना आता ही है, अगर घटाना आ रहा तो घटा भी दो,
बाद में बस उसमें थोड़ा सा काम ये बढ़ जाता है कि आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर डेसिमल से वापस उसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, अगर आप पे इतना टाइम है तो आप कर सकते हो, इनकेस अगर भूल जाते हो तो, क्योंकि बच्चों को काफ़ी याद नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से बेटा क्या है हमारे पास, बाइनरी एडिशन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्टेल के एडिशन की। ठीक है, ऑक्टेल, अब सिंपल सी बात है, सेम वही फंडे चलेंगे बेटा, नंबर कुछ नहीं है बे, इसलिए वो उदाहरण लिया आपको डेसिमल का, इसमें भी सेम वही फंडा है। देखो, अगर मेरे पास 257 है और 216 है, ठीक है बेटा, ये क्या है आपके पास, ऐसे दिया है आंसर। उसने बोला है कि इसको ऐड करके दिखाओ बेटा, ऑक्टल में निकालो। हालांकि वो उसको डेसिमल में बोल सकता है, अगर उसने ऑक्टल में डेसिमल में बोल रहा है, यहाँ पे 10 लिख देता है वो, तो देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी देखेंगे, पहले तो इसको देखते हैं। अब देखो 7 और 6 13, कितने होते हैं 13। 13 में नहीं लिख सकता भाई, क्योंकि ऑक्टल में मैं 8 से बड़ी संख्या ही नहीं ले सकता, 7 से बड़ी संख्या ही नहीं ले सकता। ठीक है, 7 और 6 13, तो 13 माइनस इसका बेस करोगे 8, कितना बचा बेटा यहाँ पे 5, है ना, तो यहाँ लिखोगे 5। अगर आपने एक बार उसका बेस यूज कर दिया तो आपको एक कैरी देना ही पड़ेगा ऊपर, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो, 7 और 5 एक्चुअल में इसकी डिजिट देखी जाए तो कुछ नहीं है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे चल रही है इसकी रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आपके पास। खैर ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास, एक 5 और एक 6 और एक क्या हो गया मेरे पास 7। ठीक है, अब 7 तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 और 2 4, ये हो गया आपके पास आंसर। अच्छा, इसी सवाल को अगर वो ऐसे दे देता कि 257 प्लस 216, है ना बेटा, ये 8 है, ये 8 है, और उसने बोल दिया यहाँ पे 16, तो देन आप क्या करते, कुछ नहीं करना था आपको, इसको आंसर को आप 8 में ही निकालते, और 8 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना आपको आता ही है, वो करते, सिंपल सी बात है। तो ऐसा आंसर आता है आपके पास। तो कहने का मतलब कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है बेटा। जैसे डेसिमल में करते हो ना आप, डेसिमल में 10 को घटाते हो आप बेस में, इनके 8 को घटाओगे, ऑक्टेल है तो 8 को घटाओगे, और बाइनरी है तो 2 को घटाओगे, हेक्साडेसिमल है तो 16 को घटाओगे। करके देख लेते हैं अब आपके पास, है ना, हेक्साडेसिमल का भी देख लेते हैं, है ना। ओ, किसका बेस एडिशन, ठीक है, किसका हेक्साडेसिमल का बेटा, हेक्सा। ट्रिक तो समझ में आ गई, ट्रिक सिंपल सी बात है, बस वही है। आपके पास है A25 और उसने बोल दिया है बेटा 16, ये है आपके पास F89। चलिए, ठीक है, अब देखो, इसने जोड़ने को बोला है, बेस 16 है, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 14 को तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 2 10, इसको ए लिख सकता हूँ। एफ और ए, एफ को 15 लिखते हो, और इसको क्या लिखते हो आप बेटा, एफ और ए को 10, तो 25 हो गया ना, कितना हो गया 25। क्या आप यहाँ 25 लिख सकते हो, नहीं, तो आप क्या करोगे 25 से इसका बेस घटाओगे, क्योंकि ये बेस कितना है 16, तो कितना बचा मेरे पास ये 9, तो 9 यहाँ लिखा आपने, और जब हमने एक बार बेस यूज कर लिया तो आगे एक कैरी जनरेट हो गया, तो 1 के साथ कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपके पास आंसर। क्लियर है, तो बस सिंपल है, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये है ये है, ठीक है, 9 7 है, तो आप क्या करते हो, 7 और 6 13, 13 का 3, एक्चुअल में 13 में से -10 ही करते हैं, ठीक है, वही बेस घटा देते हैं, नहीं लिख सकते उससे बड़ी संख्या। 8 और 9, सिंपल सी बात है, ऐसे करके देख लो, 8 और 9 18 हो जाएगा, एक कैरी 10 और 9 18, ठीक है, 18 का 10 और एक कैरी, तब भी वही आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल है, कुछ नहीं है इन एडिशन में, ठीक है। तो बेटा ये हर टाइप का एडिशन हो गया आपके पास,
अगर वो बोल देता है इसको डेसिमल में, इसका आंसर डेसिमल में पूछता तो कुछ नहीं करता, आप हेक्साडेसिमल को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देते। वो इसको बाइनरी में पूछता तो बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते, वो पूछता ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते। कुछ नहीं, बस कन्वर्जन आपने इससे पहली वीडियोस में देख ही रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बेस का एडिशन करेंगे। ऑक्टेल का भी सीख गए, हेक्सा का भी सीख गए, बाइनरी का भी सीख गए, कहाँ से क्या चीज़ आई है 1+1 0, वो सब हमने इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन लेके चलेंगे, उसमें हम बाइनरी के सब्ट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल और ऑक्टेल, इन सब का सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।